नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट और मैं हूं शाहज़ेब नौशाही। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान को बने तकरीबन 76 साल हो चुके हैं। इन 76 सालों में पाकिस्तान में मुआशरती सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सका। हर सन के पाकिस्तान ने हर तरह की हुकूमत देखी, जमहूरी क्या, नीम जमहूरी क्या, गैर जमहूरी क्या, मार्शल्ला, नीम मार्शल्ला, इलेक्टेड, सिलेक्टेड, इम्पोर्टेड, यू कैन नेम एनीथिंग। आप कोई भी हुकूमत की टाइप कहें सिवाय सदारती निज़ाम और खिलाफत और बादशाहत और इस तरह की चीज़ें, पाकिस्तान में हर तरह का तजुर्बा हो चुका है, लेकिन इस्तेहकाम नहीं आ सका। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सियासी, समाजी, मुआशरती, मुआशी इस्तेहकाम के लिए जहाँ पर जमहूरियत का तसलसल ज़रूरी है, वहीं गैर मुतनाज़ा शफाफ इंतखाबात नहायत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान ने जहाँ पर इतना कुछ देख लिया है, वो अभी तक गैर मुतनाज़ा और शफाफ इंतखाबात की चाशनी से अभी तक महरूम है। ये वो चीज़ है कि जो आज तक पाकिस्तान के नसीब में नहीं हुई रही हो। अब इंतखाबात आ रहे हैं, तकरीबन 1 माह का वक्त बाकी है, तो ये जो इंतखाबात आ रहे हैं इस हवाले से भी मुनफरिद हैं कि इसको बरगुज़ार होने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिया गया है। यानी ये आप इंतखाबात जो हैं शायद जो आने से बरगुज़ार होने से पहले ही इतने मुतनाज़ा हो गए हैं, बरगुज़ार होने के बाद कितने मुतनाज़ा होंगे ये खुदा ही बेहतर जानता है। चूँकि पीटीआई ग्रुप और उसके जो सहाफ़ी हैं, मीडिया में और सोशल मीडिया पे जो उनके जो ट्रोल्स हैं, उन्हें ये एहसास हो चुका है कि अगली हुकूमत नून लीग की होगी, लिहाजा उन्होंने इस इंतखाबात को मुतनाज़ा करने की जो है वो पूरी अपनी मुहिम तेज़ कर दी है। तो इसमें इनके जो बहुत से ऐसे सहाफ़ी भी शामिल हैं। इस वक्त एक बयानिया बनाया जा रहा है कि पीटीआई जो है वो ऑन ग्राउंड बहुत मजबूत है और बाकी जमातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। ऐसी कोई बात नहीं। पीटीआई को जो उनका एक पेड जो उनका है मीडिया सेल है, उसने जो इमरान खान की हर रोज़ तस्वीर उसके बारे में डिस्कस, और पीटीआई को इतना ज़्यादा उन्होंने एक बना दिया है सोशल मीडिया की हद तक। मैं फिर आपको बता दूं कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, ग्राउंड पे आपको कहीं पे भी पीटीआई नज़र नहीं आएगी। तो ये जो इस वक्त इनका चला हुआ है बहुत ही एक इनकी मुहिम तेज़ है। इनकी मकसद सिर्फ ये है कि जब इंतखाबात होंगे और उसका रिज़ल्ट आएगा और पीटीआई जो है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, तो एक शोर मचा दिया जाए कि धांधली हुई है कि इंतखाबात से पहले पीटीआई जो है वो बहुत ऊपर थी और अब सीटें जो हैं वो बिल्कुल एक चंद जो है वो इनके नसीब में आई हैं, तो धांधली हुई है। तो बहरहाल आप लोग भी इसके लिए तैयार रहिए। एक बहुत बड़ा धांधली का शोर मचने वाला है और इन इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया जाएगा और आने वाला वक्त जो है वो और आने वाली हुकूमत जो है वो उसको ये जो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि जो बयानिया पीटीआई ने बनाया, क्योंकि आप जानते हैं कि पीटीआई कुछ भी नहीं है ऑन ग्राउंड, ना किसी काबिल है, ना कोई काम किया उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ एक बयानिया बनाने में वो माहिर हैं और एक शोर मचाना उनको आता है। वो मचाएंगे, इंतखाबात से पहले भी मचा रहे हैं, इंतखाबात के बाद भी मचाएंगे। बहरहाल आने वाली हुकूमत को जो है इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। तो देखते हैं कि इंतखाबात होते हैं और उसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि जब पहलवान अखाड़े में उतरते हैं तो एक की हार और एक की जीत होती है। इस इंतखाबात में किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिसकी भी जीत होगी उसको पीटीआई के इस बयानिए का सामना रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।